नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नाइट हॉरर पॉडकास्ट में। दोस्तों, इस चैनल पर आपको सुनने को मिलती है एक से एक डरावनी, दिल दहला देने वाली कहानी। तो अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बगल के बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो चलिए बढ़ते हैं बिना समय गंवाए आज की कहानी की ओर। दोस्तों, कहा जाता है कि महाकुंभ सिर्फ श्रद्धालुओं के लिए नहीं बल्कि उन आत्माओं के लिए भी होता है जो इस दुनिया में अधूरी रह जाती है। लेकिन क्या होगा जब कोई उन आत्माओं की शांति भंग कर दे? ऐसा ही कहानी हम आज के इस वीडियो में सुनने वाले हैं। तो चलिए बढ़ते हैं शुरुआत की ओर। राहुल और अंकित यूट्यूब के लिए डॉक्यूमेंट्री बनाने के मकसद से प्रयागराज जा पहुंचता है। महाकुंभ का वो विशाल मेला पूरे जोश में था। चारों तरफ लाखों श्रद्धालु, तरह तरह के साधु संत और नागा बाबा वहां पर मौजूद थे। राहुल ने अपना कैमरा ऑन किया और भीड़ में घुसते हुए कहा, दोस्तों, यह है महाकुंभ, जहां दुनिया के कोने कोने से लोग आस्था की डुबकी लगाने आते हैं। लेकिन इस भीड़ के पीछे कुछ ऐसे रहस्य छिपे हैं जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। तभी अंकित ने हंसते हुए कहा, और हम उन्हीं रहस्यों का पर्दाफाश करने के लिए आए हैं। लेकिन शायद उन्हें अंदाजा नहीं था कि जिस रहस्य के पीछे वो जाना चाह रहे थे वो उनकी जिंदगी का सबसे खौफनाक डर बनने वाला था। शाम होते होते दोनों दोस्त अलग अलग घाटों का वीडियो बना रहे थे। तभी एक बूढ़ा साधु उनके पास आया। उनकी लंबी दाढ़ी, पीली आंखें और हाथ में एक रुद्राक्ष की माला थी। साधु ने उन दोनों से कहा, तुम लोग यहाँ कुछ ढूंढ रहे हो क्या? राहुल ने जवाब दिया, हम महाकुंभ की डॉक्यूमेंट्री बना रहे हैं बाबा, कुछ अनसुनी और रहस्यमयी कहानियों की खोज कर रहे हैं। साधु ने उनकी आंखों में देखा और फिर धीरे से कहा, अच्छा, तो रात के समय आगे मत जाना। आगे मृतक घाट है जहां जाने से आत्माएं रात को जाग जाती है। अंकित ने हंसते हुए कहा, बाबा, हमें डराने की कोशिश मत करो। हम भूत प्रेत पर विश्वास नहीं करते। हम पढ़े लिखे इंसान हैं, आप लोगों की तरह मूर्ख नहीं। साधु ने एक गहरी सांस ली और कहा, बेटा, कुछ चीज़ों पर विश्वास करना जरूरी नहीं, लेकिन उन्हें नज़रअंदाज करना तुम्हारे लिए घातक हो सकता है। राहुल और अंकित ने साधु की बातों को मजाक में लिया और वहां से आगे बढ़ गए। लेकिन साधु की आंखें अभी भी उनके पीछे थी, जैसे वह कुछ बड़ा घटित होने की चेतावनी देना चाहता हो। रात के 1:30 बज चुके थे। राहुल और अंकित मृतक घाट की ओर जाने लगे। यह घाट बाकी घाटों से अलग था। चारों ओर अंधेरा, जलती हुई चिताओं की महक और एक अजीब सा सन्नाटा था। राहुल ने दोबारा कैमरा ऑन किया और कहा, दोस्तों, हम इस वक्त उस जगह पर मौजूद हैं जहां के बारे में कहा जाता है कि यह आत्माएं भटकती है। तभी अचानक ठंडी हवा का एक झोंका आया और अंकित ने महसूस किया कि किसी ने उसके कंधे पर अपना हाथ रखा हो। उसने तेजी से पीछे देखा पर वहाँ कोई नहीं था। राहुल ने हंसते हुए बोला, डर गया क्या? अंकित ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसका चेहरा सफ़ेद पड़ चुका था। तभी घाट के कोने में एक साया हिलता हुआ नजर आया। एक औरत सफ़ेद कपड़े में लिपटी हुई, उसके लंबे खुले बाल और खाली आंखें। राहुल ने अपना कैमरा उस औरत की ओर घुमाया, लेकिन वो कैमरे में नहीं दिख रही थी। अंकित ने राहुल का हाथ पकड़ा और डरते हुए कहा, भाई, चल यहाँ से, ये जगह सच में सही नहीं लग रही। लेकिन राहुल मंत्रमुग्ध सा उस औरत को देखने लगा। वह धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। उसकी चाल सामान्य इंसानों की तरह नहीं थी, बल्कि वो हवा में तैरने जैसी लग रही थी। उस औरत ने राहुल की ओर इशारा किया और एक अजीब सी आवाज़ में कहा, आखिरकार तुम आ ही गए।
राहुल की आंखें बड़ी हो गई। उसे लगा जैसे वह उस औरत के वश में आ रहा हो। अंकित ने चिल्लाते हुए कहा, राहुल भाग यहाँ से, यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं है। लेकिन राहुल जैसे हिप्नोटाइज हो गया हो, उसके पैर खुद ब खुद उस औरत की ओर बढ़ने लगा। तभी एक जोरदार घंटे की आवाज़ गूंजी। औरत अचानक चीखने लगी और वहाँ से गायब हो गई। पीछे से वही बूढ़ा साधु खड़ा था, हाथ में एक घंटी और एक त्रिशूल लिए। साधु ने उन दोनों से गुस्से में कहा, मैंने तुम्हें पहले ही मना किया था, तुमने उस आत्मा को जगा दिया है, अब भुगतो। राहुल अभी भी सदमे में था, उसकी आंखों में डर समाया हुआ था। अंकित ने घबरा कर पूछा, बाबा ये कौन थे? साधु ने एक लंबी सांस ली और कहा, ये वही आत्मा है जो पिछले महाकुंभ में मृत्यु के घाट पर मोक्ष की तलाश में आई थी, लेकिन इसकी आत्मा मुक्त नहीं हो पाई। अब हर महाकुंभ में यह एक नई आत्मा की तलाश करती है जिसे अपने साथ ले जा सके। राहुल और अंकित के रोंगटे खड़े हो गए। तभी साधु ने उन दोनों को एक चेतावनी दी, अब ये आत्मा तुम्हारे पीछे है, इससे बचने का एक ही तरीका है और वो है मृतक अनुष्ठान। अंकित चिढ़कर बोला, लेकिन बाबा हमने तो कुछ किया ही नहीं है, हमने बस उसे देखा था। साधु ने दोबारा लंबी सांस ली और उन दोनों की ओर देखकर कहा, आत्माएं उन्हीं को बुलाती है जो उनके प्रभाव में आ चुके होते हैं और अब राहुल उसके वश में है। साधु की चेतावनी के बाद दोनों दोस्त वहाँ से निकलकर अपने होटल लौट आए। कमरा नंबर 207 में घुसते ही अंकित ने दरवाज़ा बंद कर दिया और झल्लाते हुए बोला, यह सब बेकार की बातें हैं, भूत वूत कुछ नहीं होता। राहुल ने कोई जवाब नहीं दिया, उसकी आंखें सुर्ख हो चुकी थी। वो चुपचाप खिड़की से बाहर देख रहा था। अंकित ने राहुल को झकोरते हुए कहा, क्या हुआ, तो चुप क्यों है? राहुल अभी भी डर रहा था और डरते हुए कहा, अभी भी उसकी आवाज़ मुझे सुनाई दे रही है अंकित, वो देखो, वो मुझे ठीक उस पेड़ के पीछे दिखाई दे रही है। अंकित दोबारा ठिठक गया, कैसी आवाज़, कौन दिखाई दे रही है तुम्हें? राहुल के होंठ सूख चुके थे, वह मुझे बुला रही है खिड़की के बाहर। अंकित ने धीरे से खिड़की की ओर देखा और उसकी रूह खिड़की की ओर देखते ही कांप गई। खिड़की के शीशे पर एक औरत का धुंधला चेहरा उभर आया था। उसकी आंखें गहरी काली थी और वह राहुल की ओर इशारा कर रही थी। अंकित ने खिड़की पर पर्दा डाल दिया और राहुल को पकड़कर झकोरा, भाई तू उसके वश में न आ, हमें बाबा के पास वापस जाना होगा और उससे छुटकारा पाना होगा। लेकिन राहुल अब अलग ही दुनिया में था। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी, जैसे वह किसी सम्मोहन में हो। अंकित ने किसी तरह राहुल को संभाला और तुरंत साधु के आश्रम की ओर भागा। जैसे ही वो वहां पहुंचा, साधु पहले से ही इंतजार कर रहा था, जैसे उसे सब कुछ पता हो। साधु ने राहुल को ध्यान से देखा और बोला, बहुत देर हो चुकी है, आत्मा ने इस पर अपना प्रभाव जमा लिया है। अब इसे बचाने का सिर्फ एक ही तरीका है, जो मैंने तुम्हें पहले बताया था, मृतक अनुष्ठान करना ही होगा। अंकित ने घबरा कर बोला, कैसे करना होगा बाबा? साधु ने त्रिशूल उठाते हुए कहा, रात के ठीक 3 बजे हमें मृतक घाट पर जाकर मुक्ति मंत्र का जाप करना होगा। लेकिन अगर आत्मा ने इसे रोक दिया तो राहुल इस दुनिया में नहीं रहेगा। अंकित के चेहरे का रंग उड़ चुका था, मतलब आत्मा इसे मार देगी? साधु ने सिर हिलाया, हाँ, या फिर वह इसे अपने साथ ले जाएगी। राहुल, जो अब तक बेहोश था, अचानक एक झटके से उठ बैठा। उसकी आंखें पूरी तरह काली हो चुकी थी और उसकी आवाज़ भी बदल चुकी थी। तो तुम लोग मुझे रोक नहीं सकते, राहुल ने भारी आवाज़ में कहा। और अगले ही पल कमरे की सारी दिए अपने आप बुझ गए। कमरा अचानक ठंडा हो गया, दीवारों पर साए हिलने लगे
और हवा में किसी के फुसफुसाने की आवाज़ें आने लगी। राहुल मेरा है, राहुल मेरा है। अंकित डर से चीखने ही वाला था कि साधु ने त्रिशूल उठाकर जमीन पर पटक दिया और ओम नमः शिवाय का एक जोरदार आवाज़ गूंज उठा। साधु ने अंकित से कहा, अब इसे घाट की ओर ले चलो जल्दी। मृतक अनुष्ठान रात के 2:30 बजे से शुरू होता है। साधु, अंकित और बेहोश राहुल मृतक घाट पहुंचे। घाट पर वही भयानक सन्नाटा मौजूद था। अंधेरे में जलती हुई चिताएं और ठंडी हवा का डरावना एहसास वहां का माहौल और भी भयानक बना रहा था। साधु ने एक त्रिभुज बनाकर उसमें गंगा जल छिड़का और राहुल को उसी के बीचों बीच लेटा दिया। फिर उसने मंत्रों का जाप करना शुरू किया। ओम ह्रीं क्लीं मृत्युंजय नमः। ओम ह्रीं क्लीं मृत्युंजय नमः। जैसे ही मंत्र का जाप शुरू हुआ, घाट पर हवा तेज बहने लगी, चिताओं की आग लहकने लगी और हवा में किसी के कराहने की आवाज़ें गूंजने लगी। राहुल के शरीर से एक काली छाया निकलने लगी। अंकित ने देखा कि वही रहस्यमयी औरत घाट की सीढ़ियों पर खड़ी थी। उसके लंबे बाल, सफ़ेद कपड़े और जलती हुई उसकी लाल आंखें। वह जोर से चीखी, राहुल मेरा है। साधु ने मंत्रों का जाप तेजी से जारी रखा। आत्मा छटपटाने लगी। उसकी दर्द भरी चीखें पूरे घाट पर गूंजने लगी। फिर एक तेज धुआं उठा और वह औरत जमीन पर गिर पड़ी। उसकी आंखें में जलती हुई लपटें थी और फिर वह राख में बदल गई। तभी राहुल ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और खुद से कहा, मैं जिंदा हूँ। अंकित, देखना, मैं जिंदा हूँ। तभी साधु ने मुस्कुरा कर कहा, हाँ तू जिंदा है। राहुल और अंकित ने एक दूसरे को देखा और खुद से कहा, अब हम यहाँ से वापस चलते हैं। लेकिन जैसे ही वे जाने लगे, अंकित को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके कान में फुसफुसा कर कुछ कहा हो, ये खत्म नहीं हुआ है, तुम राहुल को नहीं ले जा सकते। अंकित ने तुरंत पीछे देखा पर वह कोई नहीं था। क्या सच में आत्मा खत्म हो गई थी या फिर ये कहानी अभी भी बाकी है? चलिए जानते हैं आगे। राहुल और अंकित अपने कमरे में जा पहुंचा। अंकित ने कमरे की सारी लाइटें बंद कर दी, लेकिन जैसे ही वह बिस्तर पर लेटा, दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। यह सुनते ही उन दोनों के रोंगटे खड़े हो गए। आखिर इस समय कौन आ सकता है? राहुल ने धीरे से दरवाजा खोला। बाहर कोई नहीं था, लेकिन फर्श पर गीले पैरों के निशान थे जो उनके कमरे के अंदर आ रहे थे। अंकित और राहुल ने एक दूसरे को देखा। उन दोनों की सांसें रुकने लगी। तभी पीछे बिस्तर पर कोई बैठ गया। दोनों एक झटके से बिस्तर से उठा और देखा एक औरत सफेद साड़ी में बैठी थी। उसके बाल बिखरे हुए थे और उसकी आंखें काली गहराइयों जैसे लग रही थी। ये वही औरत थी। अंकित की चीख निकल गई, लेकिन तभी दरवाजा जोर से खुला और वही साधु का आवागमन हुआ। भागो यहाँ से, उसने जोर से कहा। साधु ने त्रिशूल उठाया और जमीन पर पटका। जैसे ही त्रिशूल गिरा, औरत भयानक आवाज में चीखने लगी। उसके साथ साथ वो गायब भी हो गई। अंकित ने घबराकर साधु से बोला, बाबा, आपने तो कहा था कि आत्मा मुक्त हो चुकी है, पर ये कौन थी? साधु ने राहुल और अंकित से कहा, जिस औरत की आत्मा हमने जलाया वह इस असली आत्मा का सिर्फ एक हिस्सा थी, लेकिन जो असली आत्मा है वह इस महाकुंभ से जुड़ी हुई है और जब तक इसका रहस्य नहीं खुलेगा यह आत्मा फिर लौटती रहेगी। साधु ने उन्हें एक पुरानी गुफा में ले गया जहाँ दीवारों पर सैकड़ों साल पुराने चित्र बने थे। उसने एक चित्र की ओर इशारा किया, यहाँ देखो, यही है वो स्त्री। राहुल और अंकित ने ध्यान से देखा। चित्र में एक गर्भवती महिला थी जो महाकुंभ के पानी में डूब रही थी। ये कौन थी बाबा? अंकित ने पूछा। साधु ने धीरे से कहा, महाकुंभ के पिछले कई वर्षों में यहाँ एक प्रथा थी, पापों का मोक्ष। अगर कोई स्त्री शादी के बिना गर्भवती हो जाती तो समाज उसे शापित मानता और उसे जबरन गंगा में डुबा दिया जाता था। राहुल की सांसें अचानक से रुक गई। मतलब ये औरत? हाँ, साधु ने कहा,
वह मरने से पहले श्राप दे चुकी थी कि जब तक उसे इंसाफ नहीं मिलेगा तब तक हर बार महाकुंभ में उसकी आत्मा किसी न किसी को अपने साथ ले जाएगी। अंकित ने घबराते हुए कहा, तो बाबा इसका क्या हाल है? साधु ने गंभीर स्वर में कहा, इंसाफ। जब तक उसकी आत्मा को इंसाफ नहीं मिलेगा वो बार बार लौटती रहेगी। अगले दिन महाकुंभ का अंतिम स्नान था। लाखों श्रद्धालु गंगा में स्नान कर रहे थे। राहुल और अंकित भी वहां पहुंचे। साधु ने गंगा किनारे एक अनुष्ठान किया। हवा अचानक तेज होने लगी। चारों ओर लोगों की भीड़ थी, लेकिन तभी राहुल को दिखा। वही औरत नदी में खड़ी थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। राहुल उसके पास जा पहुंचा और कहा, हम आपकी क्या मदद करें? हमें कुछ बताइए कि आपको शांति कैसे मिलेगी। औरत के चेहरे पर दर्द साफ साफ झलक रहा था। उसने धीरे से अपनी उंगली नदी के पानी की ओर उठाई। साधु ने मंत्र पढ़े और एक दीप गंगा में प्रवाहित किया। हे गंगा माता, इस आत्मा को शांति दो। अचानक नदी का पानी शांत हो गया। औरत के होठों पर हल्की सी मुस्कान आई और वह धीरे धीरे धुएं में बदलकर विलीन हो गई। फिर जाकर राहुल और अंकित ने राहत की सांस ली। साधु ने बंद आंखों में ही कहा, अब आत्मा को शांति मिल गई है, लेकिन इंसानों के पाप कभी खत्म नहीं होते। अगला महाकुंभ फिर कुछ नया लेकर आएगा। राहुल और अंकित ने नदी की ओर देखा। पानी एकदम शांत था, लेकिन फिर पानी की सतह पर अचानक एक काला हाथ उभरा और फिर तुरंत गायब हो गया। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी अगर आपको पसंद आई तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। आपका एक लाइक हमें वीडियो बनाने के लिए बहुत ज़्यादा प्रेरित करता है। तो फिर मैं मिलता हूँ किसी और ही ऐसी डरावनी कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।